नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन, देश का गौरव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेशन स्टेशन हर समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित और हर उस उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करता है जो शासन के गूंगे बहरे कानों तक एक आवाज़ बनकर जाती है और उनकी बुलंदी को, उनकी समस्याओं को सरकार के सामने रखती है। ऐसी ही एक बढ़ते हुए कारवां के क्रम में आज हम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में। आज हम क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के उत्तर प्रदेश परिवहन संविदा कर्मचारी संघ के हैं और हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री भी हैं। आज हम जानेंगे कि संविदा कर्मचारियों को किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसी क्या समस्याएं आ रही हैं जो संविदा के कर्मचारियों को शोषित, वंचित और उत्पीड़ित करने पर मजबूर कर रही हैं, और सरकार तक जिस तरीके से जो कर्मचारियों का कहना था, जो हमारा एक कर्मचारियों से 1-to-1 टॉक हुआ और उसके बाद जो कर्मचारी संगठनों से हमारी जो बातचीत हुई, उससे जो निष्कर्ष निकल कर आया, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था और देखा भी जा सकता है स्पष्ट तौर पर कि किस तरीके से कर्मचारी शोषित है, वंचित भी है और पीड़ित भी है। चलिए, सबसे पहले हम स्वागत करेंगे उत्तर प्रदेश परिवहन संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जी का, मनोज कुमार जी का। मनोज जी, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या समस्याएं हैं आपके विभाग के कर्मचारियों के पास जो एक प्रबंध तंत्र के समक्ष जो अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं या फिर मांगे उनकी नहीं पूरी हो पा रही हैं और उन्हीं मांगों को लेकर के आप आंदोलन पर जा रहे हैं, तो क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? धन्यवाद गौरव जी, आपने अपना कीमती समय निकाला जी और इन मजदूरों की आवाज़ बनने का प्रयास आपने किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, हमारी मूल जो समस्याएं इस समय प्रेजेंट टाइम में हैं जी, वो समस्याएं ये हैं कि परिवहन निगम के बसों की स्थिति बड़ी ख़राब है जी। परिवहन निगम के उच्च स्तर के अधिकारियों के द्वारा जी। सामान को उपलब्ध न कराना, जी, बसों को बीच में ख़राब हो जाना, बीड़ी हो जाना। जी, दूसरा है लोड फैक्टर का दबाव, जी, जो 50%, जी, क्योंकि गाड़ियों की स्थिति ठीक है नहीं। जी, कंडक्टर ड्राइवर सवारी भरने में भी उनको बड़ा संकोच होता है, जी, कहीं डीजल ज़्यादा खा लेती है तो कहीं ब्रेक डाउन हो जाती है। जी, दूसरा जो है आपका जो 50% है, जी, इससे जो है कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जी, तीसरा, परिचालक को जब से ये एटीएम मशीन का टेंडर ख़त्म हुआ, जी, तब से सबसे ज़्यादा दबाव परिचालकों को ये महसूस हो रहा है कि वो जो मैनुअल बना के जाते हैं टिकट, जी, जी, तो मैनुअल टिकट बनाने में बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। जी, और ऐसे इस विषम परिस्थिति में जब रास्ते में टीआई और टीएस उनको मिलते हैं, जी, तो उनके साथ WT लिखा जाता है। टीआई टीएस के द्वारा WT लिखा जाता है, जिसमें एक टिकट पे जी, उनको हज़ारों रुपए पेनाल्टी भरना पड़ता है। जी, जी, और जा कर के जो है उनके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी। चौथा, वेतन के लिए दिक्कत है, क्योंकि उनको 7,000 8,000 रुपये इस समय वेतन मिल रहे हैं। जी, तो ये खुली, अगर हम किताब कहें तो शोषण की एक खुली किताब प्रबंधन निर्देशक के और सरकार के सामने ये जी आ रहे हैं। मनोज जी, आपने सरकार के समक्ष या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, राज्यपाल महोदया के समक्ष आपने अपनी मांगों को या फिर समस्याओं को रखने की कोशिश की है? देखिए, कई बार हमने पत्र लिखा है जी, मगर अब सरकार तक हमारे पत्रों को पहुंचाया नहीं जा रहा है, जी, या सरकार उन पत्रों पर अनदेखी कर रही है। जी, फिलहाल हमने, हमारे महामंत्री जी ने जी, जो है प्रयास किया है, कई पत्र लिखे गए हैं इनके द्वारा, जी, मगर अभी तक उसका कोई सही जो है दिशा निर्देश जो है जी, नहीं हमें मिला है जी। कि सरकार हमारे प्रति क्या कर रही है। जी, और विभाग के प्रबंधन की तरफ से न तो कोई हमें पत्र मिला है जी। कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। जी, इसलिए अगर आप उसको देखें तो वो भी एक तरीके से हमारा पत्र भी शोषण का शिकार हो रहा है। जी, बिल्कुल। अच्छा, संतोष जी, आप चूँकि प्रदेश के महामंत्री भी हैं और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो समस्याएं क्या हैं और कर्मचारियों को लेकर के जिस तरीके से आपने कई विभागों के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ मिल करके जो एक प्रोग्राम बनाया है 7 सितंबर का, जिसकी आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या मांगे हैं आपकी मुख्य तौर पर और संविदा कर्मचारियों को कैसे लाभ दिलाने की चेष्टा रखते हैं?
वर्तमान में संविदा कर्मचारियों का शोषण चरम सीमा पर है। जी। यदि किसी कर्मचारी के द्वारा किसी भी यात्री को उठाया नहीं जाता है, जी। उनको बैठाने में जरा से यदि कोई भी लापरवाही या अनुशासनहीनता की शिकायत कर दी जाती है तो प्रबंधन कहता है कि इन कर्मचारियों के द्वारा विभाग की छवि धूमिल करने का काम किया गया। जी। परंतु आज 1250 बसें टायर के अभाव में और सड़क में शोभा बढ़ा रही हैं। जी। छतों से पानी टपक रहा है। 1250 बसें वर्कशॉप में खड़ी हैं आपकी? बिल्कुल जी। वो सिर्फ स्पेयर पार्ट्स के अभाव में खड़ी हैं। जी। इससे उत्तर प्रदेश की जनता को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। प्रबंधन का ध्यान यहाँ पर नहीं जा रहा है जी। कि इससे भी जो है विभाग की छवि धूमिल हो रही है। जी। यह बहुत ही मतलब कहिए तो परिवहन निगम के लिए बहुत ही विषम परिस्थिति का समय है। जी। आज के पूर्व इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रोडवेज की बसें टायर और स्पेयर्स के अभाव में, स्पेयर पार्ट्स के अभाव में खड़ी हो जाएं। जी बिल्कुल। हैं तो कुल मिलाकर के कर्मचारियों का असंवैधानिक तरीके से शोषण भी चरम सीमा पर है। जी। जैसे 50% की बाध्यता को लगा करके करीब 15 महीनों से संविदा कर्मचारियों के वेतन से कटौती निरंतर जारी है। जी। जबकि यह सरासर असंवैधानिक है। जी। तो 7 सितंबर की प्रोग्राम की क्या रूपरेखा है? चूँकि 7 सितंबर को आप उग्र तौर पर और भी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है तो उसमें आपने मुख्य तौर पर बताया कि कई और विभाग जैसे कि विद्युत और कृषि, परिवहन, स्वास्थ्य, एम्बुलेंस, सारे विभाग मिलकर के धरने पर जा रहे हैं, स्ट्राइक करने जा रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी विभागों की स्थितियां लगभग एक जैसी ही हैं। जी। सरकार की नीतियों से सभी संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी परेशान हैं। जी। जो आशा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, भाजपा की सरकार से थी, जी। अब वह धीरे धीरे धूमिल होती नजर आ रही हैं। जी। जबकि इन्हीं के मंत्रियों के द्वारा संविदा कर्मचारियों को आश्वस्त किया गया था जी। कि हमारी सरकार आने के बाद जी। आप सभी का नियमितीकरण किया जाएगा। जी। परंतु नियमितीकरण की बात तो दूर, जो पूर्व में भी वेतन पा रहे जी। थे, आज वर्तमान में उसका आधा ही लोग पा रहे हैं। संतोष जी, किसी आपके प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से वार्ता करने की या फिर मुलाकात करने की कोई ऐसी कोशिश की जो सफल हो रही हो या फिर असफल रही हो, सरकार ने उसे नज़रअंदाज किया हो? अभी सरकार की तरफ से या हमारे विभाग के प्रबंधन की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई है। जी। हम लोग पूरी तैयारी के साथ 7 सितंबर के इको गार्डन का कार्यक्रम करेंगे। जी। 7 सितंबर के पूर्व जी। यदि सरकार हमारे उचित मांगों पर विचार करके उनकी समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए प्रयास करती है जी। तो हमें चाहेंगे जी। कि सरकार के अनुसार हम लोग भी चलें, किसी भी प्रकार से प्रदेश की जनता को असुविधा का सामना न करना पड़े। जी। प्रदेश का माहौल पूर्ववत सरकार के आशानुरूप चलता रहे, जी। परंतु ऐसा प्रतीत नहीं दिखता है। जी। संतोष जी, नेशन स्टेशन के माध्यम से आप सरकार से कोई आखिरी अपील क्या करना चाहेंगे कि किस तरीके की सरकार कार्रवाई करे जिससे कि कर्मचारियों का फ़ायदा हो? हम प्रदेश सरकार से यही अपील करेंगे कि हम विभिन्न विभागों के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी ही नहीं, जी। अभी तो हम लोग भी प्रदेश की जनता हैं। जी। और आपका रुझान इन शोषित, पीड़ित, वंचित जनों के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल। और यही मिल करके आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से बनाने के लिए जी फिर प्रयास करेंगे। इसलिए हम सरकार के विभागों के प्रतिनिधियों से जी युवा अपने विभागाध्यक्ष को जी इन समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए निवेदन करते हैं जी। तो हम कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण कराएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नेशन स्टेशन से बातचीत करने के लिए। और ये थे संतोष कुमार मिश्रा जी, जो कि
मुख्य घटक दल के तौर पर 7 सितंबर को होने वाले आंदोलन में अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। मैं बताता चलता हूं कि आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है चारबाग बस स्टैंड कार्यालय पर, उसमें स्पष्ट तौर पर कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश के 18 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी यदि सरकार द्वारा, चूंकि सरकार के बनने के पहले ही केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने वादा किया था कि यदि सरकार नियमित नहीं कर रही है तो यह उनकी मंशा पर निश्चित तौर पर एक जो घंटी है वो दिखाई देती है। और आज उसी क्रम में संविदा कर्मचारी, उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारी अधिकार दिलाओ याद दिलाओ रैली निकाल रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि यदि 18 लाख कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं किया जाता है या फिर उनको किसी भी प्रकार से नियमित न्यूनतम वेतन और जो अन्य नियमित जैसे कर्मचारियों को लाभ दिए जाते हैं या समान कार्य का समान वेतन नहीं दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर वह अपने इष्ट बंधुओं समेत, परिवार समेत सरकार का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और यदि आपको वैध समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखें या फिर हमारे ट्विटर हैंडल के माध्यम से हमें ट्वीट कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए, नेशन स्टेशन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।